श्री अजय वीर यादव जी हैं। अजय जी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अभी हाल ही में जो रैली हुई थी उसकी चारों तरफ जो चर्चाएं हो रही हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस रैली से मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या संदेश गया है लोगों तक। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें संदेश ये गया है कि इस हिंदुस्तान में कर्मचारी भी रहते हैं जी, और कर्मचारी इतने ताकतवर वर्ग है जो दिल्ली को हिला सकता है। ये सबसे बड़ा संदेश गया है। अभी तक समाज में कर्मचारियों की, शिक्षकों की कोई गिनती नहीं थी और सरकार तो कर्मचारियों और शिक्षकों को समझती थी कि चुनाव सिर्फ चुनाव कराने वाले हैं, उन्हें ये नहीं पता कि चुनाव हराने वाले भी हैं। सबसे बड़ा संदेश ये गया कि शिक्षक और कर्मचारी सरकारें बदल सकते हैं, चुनाव कराने के साथ साथ चुनाव हरा और जिता भी सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये रैली नहीं एक रैला हो गया है जिसकी चारों तरफ चर्चाएं हैं। तो दशकों बाद दिल्ली ऐसी रैली की गवाह बनी है। तो इसमें आपका कितना सहयोग रहा और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी और क्या क्या योजनाएं आपने इस रैली के लिए बनाई। देखिए, सहयोग की तो बात यह है कि दिल्ली ने मेजबानी की। जी, दिल्ली मेजबानी करने का मतलब ये होता है कि जब घर में शादी हो जी, तो घर वालों का क्या रोल रहता है या घर वालों का कितना उसमें सारा सहभागिता रहती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो NMOPS, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो NPS की सच्ची लड़ाई लगभग पिछले 10 साल से लड़ता हुआ आ रहा है और ये सारी की सारी मेहनत उनकी थी। क्योंकि अगर आज हम ये कहें कि 15 लाख आदमी दिल्ली के किसी हमारे तो आप ये मानिए दिल्ली में 1 लाख कर्मचारी हैं, तो 1 लाख कर्मचारियों के साथ जब 15 लाख कर्मचारी कराएं तो सिर्फ और सिर्फ NMOPS और NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, मैं उनको साधुवाद दूंगा जो उन्होंने पूरे देश को एक माला में पिरोया और उनको उनका एक आवाज बने। हो हर NPS चाहता है कि मेरी आवाज कोई बने और बहुत सारे ठेकेदार भी लोग हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, इस अपने अनुभव बताता हूँ आपको क्योंकि मैं हर संगठन और हर प्लेटफॉर्म पर रहता हूँ। 80 साल का आदमी जिनके सामने 2004 में जो जवानी के दौर में थे और 2004 जब ये बंद हुई उस समय उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन वो भी जब जागे जब NMOPS ने एक अलग जगह दी। और अब 75 साल के पुराने शिक्षक कर्मचारियों के मठाधीश भी एक उनके लिए मजबूरी होगी कि हमें NPS की बात कहनी पड़ेगी। ये सारा का सारा सिरे NMOPS को जाता है। NMOPS को जाता जी। है। बट अजय जी, यहाँ आपको पेंशन मिलती है जी, जैसा कि आप जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। बट पेंशन विहीन लोगों के लिए आप क्यों कूद पड़े। अगर मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ जी, और मैं नौकरी लग चुका हूँ, मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मेरा बेटा पैदा हो गया तो उसे नौकरी लगाने की सोचूंगा ना। जी, बिल्कुल। इसी प्रकार अगर मुझे पेंशन मिल रही है तो मेरे बेटे को भी पेंशन मिले ना। मेरा बेटे से अर्थात अपने पुत्र से नहीं है, बेटे से अर्थात मेरे उन उत्तराधिकारियों से है जो मेरे जूनियर साथी हैं। जितनी मेरे को अपनी पीड़ा है उससे ज़्यादा जिम्मेवारी के कारण उनकी पीड़ा है। आपने मेरा परिचय दिया, गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, हमारे पूरे देश में जो शिक्षक संघ है वो राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ दिल्ली है, जिसमें 60,000 जिसके मेंबर्स हैं और 60,000 मेंबर्स के साथ साथ ये मान्यता प्राप्त है। अगर मान्यता प्राप्त उसमें एक बड़ी संख्या में मतदान देके मुझे साथियों ने जिताया तो वे साथी उस दिन भी थे। 2014 में पेंशन विहीन थे, मेरे को उसी दिन से दर्द है और मैं उस दिन से उस दर्द के लिए जगह जगह मैंने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा एक प्लेटफॉर्म है जहां हमारे साथियों को इसमें सफलता मिल सके और वो पेंशन विहीन से पेंशन वीर हो सके। तो मेरे जब पेंशन वाले साथी पेंशन वीर हो जाएंगे तो मेरा भी नाम जो अजय वीर है वो भी सार्थक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है ये पेंशन वीर की। जो ऐसे एक शख्स, ऐसी शख्सियत ही सोच सकते हैं दूसरे के बारे में। एक सवाल और है, जब हमने देखा कि रामलीला मैदान में जब आप लाखों लोगों को संबोधित कर रहे थे तो आप मोदी जी से अपील कर रहे थे, बड़ी विनम्रता के साथ अपील कर रहे थे लोगों के लिए, और जबकि और नेताओं को देखा कि वो उनको ललकार रहे थे, ऐसा क्या था सर। देखिए, सबकी अपनी अपनी भाषा शैली होती है, मैं किसी की बात पे प्रशंसा नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरा अपना अंदाज है। मैं मानता हूँ कि राजा जो होता है वो राजा होता है
पहली प्रथा में राजा और प्रजा हुआ करती थी, अब सरकार और जनता होती है। तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को राजा का दर्जा दूंगा और प्रधानमंत्री जी ही तो करेंगे। जी बिल्कुल। उन्हें मैं ललकारूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं विनम्रता से बोलूंगा उनको। और पता नहीं क्यों मैं अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि वो विनम्रता की बात को बहुत जल्दी सुनते और समझते हैं। और वो बस समय कौन सा दिन आ जाए, कौन सा ग्रह आ जाए, कौन सा पल आ जाए, वो रात को उठ के भी घोषणा कर सकते हैं। मुझे उन पर इतना विश्वास है। अगर उनको रात को भी ये समझ में आ गई तो वो तो 4 घंटे सोते हैं सिर्फ। रात को 4 बजे समझ में आ जाए उनको कि मुझे ये करना है तो वो कर देंगे। मैं फिर बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी वो कहने वाले भी हैं। कहने वाले भी हैं, बिल्कुल। ये उनकी दूरदर्शिता का एक नहीं, उनको जनता ने देखा है, देश ने देखा है उनको। जी बिल्कुल। उन्होंने जो चाहा, जटिल से जटिल कार्य, जो देश की आज़ादी के बाद लगातार उलझे हुए जो चीज़ें थी, उन्होंने मिनट में सुलझाई। उन्होंने कई बड़े काम सेकंड टेनोर में किए। अब सेकंड टेनोर खत्म होने जा रहा है तो ये जरूर काम मुझे लगता है कि ये जरूर करें। आज अगर वहाँ लाखों कर्मचारी आए तो वो ऐसे नहीं कि सिंहासन हिलाने आए, अपनी बात कहने के लिए आए। मैं तो इस बात को इस तरह मानता हूँ, मैं सकारात्मक विचारधारा का आदमी हूँ। मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मैं ऐसे अपना गैर जिम्मेदार बात कैसे कह सकता हूँ। तो अजय जी, इस महारैली की सफलता के बाद आगे आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, योजना जो NMOPS जिसके बैनर तले सैलाब आया, उनसे वो मेरी इज्जत करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मुझे बड़ा भाई समझते हैं। मैं OPS हूँ। उनके वे अपना जो भी उनकी योजना होगी, वो उस योजना में हमारे से चर्चा भी करेंगे। मैं उस योजना में उनको उचित मार्गदर्शन दूंगा, जो मेरा एक अपने विवेक के द्वारा जो कर्मचारी शिक्षक हितों में जो होगा, जो मेरे से सलाह लेंगे, मैं उनसे वैसे करूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वे एक बार और प्रधानमंत्री जी को एक पर्सनल ज्ञापन देके, एक तो ज्ञापन दिया जाता है उसी समय जी, एक उनकी सफलता के बाद दिया जाता है। तो ये कहें, मेरा मानना ये है कि एक बार ये जरूर हमें कहना चाहिए कि आप जो इतनी रैली में जो इतने लाखों लोग आए, वे दिल्ली में एक उम्मीद लेकर आए, साहब इनकी उम्मीद को आप पूरा कर दीजिए। ऐसे एक उनको दोबारा से एक निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद तो भाई उनका अपना एजेंडा है, जो भी एजेंडे में चलेंगे, जो हमें उचित सलाह होगी हम जरूर देंगे। चलते चलते एक अंतिम सवाल हमारा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी के नेतृत्व के बारे में आपका क्या कहना है? वो एक अच्छे आदमी हैं, उनके अच्छे विचार हैं। वो एक ऐसे नेतृत्व वाले आज साबित हुए हैं, एक सफल नेतृत्व वाले शामिल हुए हैं कि उनके प्रति कर्मचारी और शिक्षकों को, देश भर के कर्मचारी शिक्षकों को उनके प्रति आस्था और विश्वास है। और वो उस विश्वास को कायम रखेंगे। वो ना कहीं राजनीतिक कामों में उलझेंगे, ना किसी राजनेताओं के चक्कर में उलझेंगे, और वे अपनी बात को स्पष्टता के साथ सरकार के सामने रखेंगे। ऐसा मेरा उनके प्रति मेरा भी विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अच्छी बातचीत के लिए। क्योंकि जो मीडिया ने, मैं इसमें इस रैली की एक विशेषता बताना चाहूँगा जी, जो मीडिया जिसको छुपाना चाहती थी, वो भीड़ को देख के मजबूर होगी, उनको छापना पड़ा। जो नहीं उनके बारे में बात करना चाहती थी, उन्होंने जाके स्टेशनों पे जाके कर्मचारी और शिक्षक योद्धाओं को पकड़ा, उनसे व्यूज पूछे। वो रैली में चूक गए थे, रैली में सोए हुए थे, लेकिन जब भीड़ का शोर मचा दिल्ली में, तो उन्होंने एक एक करके जा के पकड़ा कि मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज उसके बाद भी हमारी खबर ली, और आज मीडिया शिक्षक और कर्मचारियों के प्रति जागरूक है।